आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज का मनन के लिए एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 119 आयत 18, साम 119 वर्स 18। यहाँ पर लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। उसका पहला लाइन एक और बार मैं रिपीट करना चाहती हूँ, मेरी आंखें खोल दे। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से कहता है कि प्रभु आप मेरी आंखें खोल दीजिए। क्या ये भजनकार अंधा है? नहीं। यहाँ पर ये भजनकार या इस भजन को लिखने वाला प्रभु का दास परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को देख सकूं। इसी प्रकार का एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 आयत 17 और 18। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18। यहाँ पर लिखा है कि हमारे यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उस बुलाहट की आशा क्या है। यहाँ पर पौलुस इफिसुस की कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। मन की आंखें, ये कौन सी आंखें हैं? ये आत्मिक आंखें हैं। तो पौलुस चाहता है कि इफिसुस की कलीसिया की विश्वासियों की आंखें, आत्मिक आंखें खुल जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबकी प्रार्थना ये होने पाए कि प्रभु आप हमारे मन की आंखें खोल दीजिए, या फिर प्रभु आप हमारे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल में से कुछ उदाहरण को देखने जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर ने कुछ लोगों की आत्मिक आंखों को खोल दी, और जब प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखों को खोल दी तो उनके जीवन में उन्होंने कौन से आशीष को पाया। इन बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। तो हम वचन सुनते सुनते प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। आइए हम लोग सबसे पहला उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला उदाहरण दूसरा राजा अध्याय 6 आयत 17, सेकंड किंग्स चैप्टर 6 वर्स 17 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। इस घटना को पढ़ते समय हम लोग ये देख सकते हैं कि एलीशा अपने घर में अपने कमरे में है। उस समय पर अराम का राजा एलीशा को पकड़ने के लिए निकला था, क्योंकि एलीशा हर वक्त अराम के राजा का चाल इज़राइल का राजा को बताता था, जिसके कारण इज़राइल का राजा हमेशा सुरक्षित रहता था। इसलिए अराम का राजा ये चाहता था कि मैं एलीशा को पकड़ लूं, और इसीलिए अराम का राजा एक बड़ा दल, एक बड़ा सेना के साथ एलीशा को पकड़ने आया है। और जब एलीशा का सेवक सुबह दरवाज़ा खोलकर देखता है तो क्या देखता है कि अराम राजा का दल ने उनको घेर लिया है। उस समय पर जब एलीशा का सेवक एलीशा से बात करता है, तब एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरा सेवक की आंखें खोल दे। और जब एलीशा ये प्रार्थना करता है तब ये सेवक का आंखें खुल जाता है, और ये सेवक क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर, वहां पर उस पहाड़ के चारों ओर अग्निमय रथ वहां पर खड़ा है। ये कोई साधारण रथ नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर ने एलीशा की सुरक्षा के लिए भेजा हुआ एक आत्मिक सुरक्षा है, आत्मिक सैनिक है। यहाँ पर पहले हम देख सकते हैं कि एलीशा का सेवक ये नहीं देख सका, लेकिन वो तब देख सका जब एलीशा ने प्रार्थना किया कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे। मेरे प्रियो,
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब एलीशा प्रार्थना करता है तो उसका सेवक की आंखें खुल जाता है। आज हम लोग भी ये प्रार्थना करने पाए कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे। और जब हम लोग इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तब हम एक सच्चाई को समझ पाएंगे। क्या है वो सच्चाई? और वो सच्चाई ये है कि इस पृथ्वी में रहते समय बहुत संकट है, बहुत आत्मिक हमला हम पर हो रहा है। शैतान अलग अलग तरीके से हमको गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हमारी आंखें खुल जाएगी तब हमें ये बात समझ आएगा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ेगा, परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ेगा और परमेश्वर हमें जय देगा। भले हम जब हमारी परिस्थितियों को देखते हैं हमें ऐसा लगता होगा कि हम बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी तब हमें समझ आएगा कि परमेश्वर हमको जय देगा। जैसे दाऊद और गोलियात के बीच में जो युद्ध था, दाऊद बहुत छोटा था, गोलियात बहुत बड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को जय दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के लिए लड़ा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी लड़ाइयों को आप खुद लड़ रहे हैं। बहुत सारे पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो लोग डिवोर्स तक पहुंचे हैं। बहुत सारा परिवार टूट रहा है। क्यों? क्योंकि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, बहन भाई, बहन बहन, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जब हमारी आंखें खुल जाएगी तब हमें समझ आएगा कि हमारी लड़ाई इंसान से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई इस अंधकार के दुष्ट हाकिमों से है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें खोल दीजिए ताकि हम एक दूसरे से ना लड़ें, लेकिन हम शैतानी शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाले बन जाए। और हमारी आंखें खुल जाएगी तब हमें यह भी समझ आएगा कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर हमको जय देगा। अगर आज ये वचन सुनते समय आप निराश है, अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने हालातों को देखकर, अपने परिवार को देखकर, मेरे प्रियो बल पाए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आप बस ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल दीजिए। जब प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोल देगा तब आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख पाएंगे। जैसे भजनकार भजन 119 में कहता है, प्रभु मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। प्रभु आपके साथ है। आइए हम लोग दूसरा उदाहरण की ओर हम बढ़ेंगे। उसके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ लूका का सुसमाचार अध्याय 24 आयत 30 और 31। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 30 एंड 31 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। एक लाइन पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। किसने किसको पहचान लिया? ये घटना यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद है। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद दो लोग आपस में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है। इन बातों का डिस्कशन वो लोग कर रहे थे। और उसी समय यीशु मसीह उनके साथ आया और उनके साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगा। और यीशु मसीह उनसे बात करते समय ये लोगों को समझ नहीं आया कि ये यीशु मसीह है। ये लोगों की आंखें बंद थी। हम वर्स 16 में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। इनकी आत्मिक आंखें बंद थी और इसलिए इन लोग पहचान नहीं पाए कि जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है वो यीशु मसीह है। और इसलिए ये दोनों लोग यीशु से बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब उस रास्ता खत्म हो गया, शाम हो गई थी, तो ये दोनों लोग यीशु से कहते हैं कि आप हमारे घर में आइए। और वो लोग घर में बैठे हैं, वो लोग भोजन कर रहे हैं। उस समय पर क्या हुआ कर हमने वचन में पढ़ा कि वह उनके साथ भोजन करने बैठा, उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसे तोड़कर उनको देने लगा। जब ये सारी बातें हुई तब उनकी आंखें खुल गई और वो लोगों ने पहचान लिया कि ये यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, कितनी हैरानी की बात है कि यीशु दो लोगों के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
और यीशु मसीह उनको बातों बातों में समझा रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कम है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा था कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा। ये सारी बातें बोलने के समय पर भी ये लोगों को समझ नहीं आया कि ये यीशु है। लेकिन जब वो लोग यीशु के साथ भोजन करने बैठे, यीशु ने रोटी ली, तोड़ी, धन्यवाद दिया, तब इनकी आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, जब इनकी आंखें खुल गई तब इन लोगों ने पहचान लिया ये यीशु है। आज मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्या आपने यीशु को पहचाना है? एक सवाल, यीशु आपके लिए कौन है? अगर आपका उत्तर यह है कि यीशु मुझे चंगाई देता है, या यीशु मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, या यीशु मुझे मेरे परिवार को सुरक्षित रखता है, तो मेरे प्रियो, हमने जो यीशु को जाना है, पहचाना है, वो पूरी रीति से नहीं जाना है। यीशु वास्तव में कौन है? यीशु वास्तव में सामर्थी खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, जो मानव जाति की उद्धार के लिए अपना प्राण एक बलिदान के रूप में दे दिया। तो यीशु मसीह मेरे लिए कौन है? यीशु मसीह मेरे लिए मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह ने मेरे पापों से मुझे बचाया है, मुझे अनंत जीवन में ले आया है। यीशु मसीह वो सच्चा खुदा है, सच्चा चरवाहा है, जो मुझसे प्रेम करता है और मेरे साथ संगति करना चाहता है और मेरी भलाई चाहता है, मेरे लिए उद्देश्यों को रखा है। जब मैं यीशु मसीह के इन सच्ची बातों को मैं समझ जाऊं, तब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने यीशु को पहचान लिया है। आज बहुत सारे लोग यीशु के पीछे इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि उनको आशीष चाहिए। लेकिन हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? आशीष के लिए नहीं। हाँ, यीशु मसीह आशीष देता है, लेकिन हम इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह वो मार्ग है, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, क्या आपने यीशु को पहचाना है? नहीं पहचाना है तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी आंखें खोल दीजिए। इनकी आंखें कब खुली? जब वो लोग यीशु के साथ संगति कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। मेरे प्रियो, अगर आपने वास्तव में नहीं पहचाना कि यीशु कौन है, आज भी आपका विश्वास में आप कमज़ोर है, तो ज़रूरी है कि आप यीशु के साथ संगति करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। और जब आप इन बातों में आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह के साथ संगति करने वाले हरेक का आंखें खुल जाता है। ये कौन करता है? ये परमेश्वर स्वयं करता है। इसलिए आज हम इस बात को पहचान ले और इस प्रकार हम प्रार्थना करें। हर दिन आप प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरी आंखें खोल दीजिए ताकि मैं आपको पहचान पाऊं। आपने जो बुलाहट हमें दिया है, उस बुलाहट की आशा क्या है कर कर हम समझ सके। इसलिए मेरी मन की आंखों को आप ज्योतिर्मय करें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ उत्पत्ति अध्याय 21 आयत 19, जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 19 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। परमेश्वर ने किसकी आंखें खोल दी? इस पूरे अध्याय को पढ़ते समय यहाँ पर हम हजीरा के बारे में पढ़ते हैं। हजीरा अब्राहम और सारा की दासी है और हम वहाँ पर उस घटना को जानते हैं कि हजीरा अब्राहम के घर को छोड़कर निकली है और अब्राहम ने हजीरा के हाथ में कुछ रोटी और एक थैली भरकर पानी दिया। अब वो पानी समाप्त हो चुका है। अब हजीरा जब देख रही है तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, आसपास पानी नहीं है और वो ये देख रही है कि उसका बेटा थक चुका है, वो मरने पर है। तो वो क्या करती है? वो अपना बेटा को थोड़ा दूरी पे लिटाती है और वो एक जगह बैठकर प्रभु के सामने चिल्ला चिल्ला कर रोती है। और जब वो प्रभु के सामने रोती है तब एक स्वर्गदूत आता है और जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और हजीरा ने क्या देखा? वहाँ पर एक कुआं देखा, पानी का एक सोता देखा और हजीरा ने वहाँ से पानी लिया और अपना बेटा को पिलाया और स्वयं भी पिया और वो लोग जीवित रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात को हम देख सकते हैं, वो कुआं शायद से पहले भी होगा लेकिन हजीरा वो देख नहीं पाई। हजीरा वो कुआं को कब देखा? जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी।
हजीरा कैसी परिस्थिति में है? हजीरा ऐसी एक परिस्थिति में है जहां पर उसके लिए सारा दरवाजा बंद है, उसको आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उसको पानी का सोता दिखाई नहीं दे रहा है। वो सोच रही है मेरा जीवन खत्म होने जा रहा है, मेरा बेटा मरने जा रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। हम में से बहुत सारे लोग आज इसी परिस्थिति में होंगे। आप अपना परिवार को देखकर, अपना जीवन को देखकर यही सोच रहे होंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे परिवार में इतना संकट, इतना कर्ज, इतना बंधन, इतना श्राप है, कुछ भी करो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार का सोच रखकर आप संघर्ष कर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा अब मरना ही हमारे लिए भला है। आप आत्महत्या के बारे में सोच भी रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। जैसा हजीरा चिल्ला चिल्ला कर रोई, अगर आप ऐसे रोएंगे तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देगा और आप अपने जीवन के लिए कुछ रास्ता खुलते हुए देख पाएंगे। जो परमेश्वर ने हजीरा की आंखों को खोल दिया, वही परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देगा। और हमारे जीवन में जो बंद दरवाजे हैं वो कैसे खुल सकता है, कहाँ पर हमारे लिए रास्ता खुलेगा, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इस कर्ज से निकल सकते हैं, कैसे इस श्राप से हम बाहर आ सकते हैं, कैसे हमारे बच्चों को हम बचा सकते हैं, कैसे हमारा जीवन साथी जो गलत रिश्ते में पड़ा है उसको हम वापस प्रभु के पास लेकर आ सकते हैं। इन सारी बातों को परमेश्वर आपको दिखाएगा। लेकिन कब मेरे प्रियो? जब आप प्रभु के सामने बैठकर आंसू बहाएंगे। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य प्रभु है। जो कोई प्रभु के सामने आंसू बहाता है, परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलता है। हन्ना का घटना मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हन्ना प्रभु के सामने बिलख बिलख कर रोई। क्या प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुना? हाँ, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना। उसकी प्रार्थना था मुझे संतान चाहिए। प्रभु ने उसको ऐसा संतान दिया जो इज़राइल का इतिहास का एक बहुत बड़ा और अच्छा लीडर बन के रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उम्मीद मत छोड़िए, निराश नहीं होना। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। बस एक चीज आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए, ताकि तेरी व्यवस्था की, तेरे वचन की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। मेरे प्रियो, ये आत्मिक जीवन बोरिंग नहीं है। जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं, एक पवित्र जीवन आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके लिए नए नए रास्ता खोलेगा। लेकिन दुख की बात है, बहुत से वक्त हम प्रभु की ओर देखने के बदले हम दूसरी बातों को देखते हैं। हम कौन कौन सी बातों को देखते हैं? आप अपनी परिस्थितियों को देख रहे होंगे, आप अपने संकट को देख रहे होंगे, आप दुश्मन को देख रहे होंगे, शैतानी हमला पर आपका ध्यान होगा, या फिर आप लोगों पर अपना ध्यान रखा होगा, या फिर आप लोगों की गलतियों को देख रहे होंगे। मेरे प्रियो, इन बातों से अपने आंखों को हटा दीजिए, अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइए, आप प्रभु को ताकिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के लिए कुछ योजनाओं को रखा है। प्रभु आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। आपका जीवन प्रभु के लिए बहुमूल्य है। अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए। मेरे प्रियो, शैतान ने, इस संसार के प्रभु ने बहुत सारे लोगों को अंधा कर दिया है ताकि वो लोग सच्चाई को ना जान पाए। लेकिन हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी आंखों को खोल दे और साथ में हमारे लोगों की आंखें खुल जाए। परमेश्वर जरूर आपकी आंखों को खोल देगा। आइए हम लोग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप आशीष देना, उनकी आंखों को आप खोल दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु वो लोग देख पाए कि आप उनके लिए उनका युद्ध को लड़ेगा। प्रभु आप उनके लिए नया रास्ता खोलेगा। प्रभु ऐसी अद्भुत बातों को वो लोग समझ पाए, वो लोग आपको पहचान पाए कर मैं दुआ करती हूँ। प्रभु आपकी अद्भुत कार्य हर एक के जीवन में होने पाए। थैंक यू परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।